हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। इससे पहले की वीडियोज़ में हमने वृद्धि और विकास के अर्थ तथा वृद्धि और विकास से संबंधित सिद्धांतों को डिस्कस किया था। इस वीडियो में आज हम ये जानेंगे कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। जब हम वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करते हैं तो ये दो प्रकार के होते हैं, यानी मेनली ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आनुवांशिकी या फिर वंशानुगत कारक, जिन्हें हम जेनेटिक फैक्टर बोलते हैं, जो कि हमारे जेनेटिक्स से रिलेटेड होता है। और दूसरा होता है वातावरणीय कारक, जिसे हम इन्वायरमेंटल फैक्टर भी बोलेंगे, यानी ये हमारे वातावरण से संबंधित होता है। इन्हें हम डिटेल में जानेंगे। पहले तो हम बात करेंगे वंशानुगत कारक में, यानी कौन कौन से ऐसे कारक हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि वंशानुगत के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले हम वृद्धि और विकास पर वंशानुगत कारकों के प्रभाव को देखेंगे। प्रत्येक व्यक्ति की शारीरिक बनावट, लंबाई, रंग, रूप तथा गुण एक दूसरे से अद्वितीय होता है और यह वंशानुक्रम से प्रभावित होता है। यानी व्यक्ति की शारीरिक बनावट, यानी उसका फिजिक कैसा होगा, लंबाई क्या होगी, रंग, रूप और गुण एक दूसरे से अद्वितीय होता है और ये वंशानुगत से प्रभावित होता है। यानी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्यक्ति की शारीरिक बनावट या लंबाई या फिर रंग किससे प्रभावित होता है, तो ये वंशानुक्रम से प्रभावित होता है। यानी व्यक्ति की आँखों का रंग हो गया, उसकी लंबाई होगी, उसका कलर कैसा होगा, ये सभी हमारी हेरिडिटी से प्रभावित होते हैं। इन पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है। माता पिता के गुण, रंग, रूप और शारीरिक बनावट जिस प्रकार के होते हैं उनके संतानों में भी उसी प्रकार की देखी जा सकती है। यानी इन सभी पर हमारे माता पिता के गुण, उनके रंग, रूप, उनके शारीरिक बनावट का प्रभाव होता है। जिस प्रकार माता पिता के गुण, रंग, रूप या फिर उनकी शारीरिक बनावट होगी, उनके संतानों में भी, उनके संतानों की भी रंग, रूप और उनकी शारीरिक बनावट भी उसी प्रकार से होगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वृद्धि और विकास को वंशानुगत कारक प्रभावित करता है। और आपसे क्वेश्चन ये डायरेक्ट पूछा जाता है, कई बार सीटेट में पूछा भी जा चुका है कि आँखों का रंग व्यक्ति के किसका प्रभाव होता है, वंशानुक्रम का फिर या वातावरण का। तो ये वंशानुक्रम से प्रभावित होता है। आँखों का रंग वातावरण से प्रभावित नहीं होता, बल्कि आँखों का रंग आपकी शारीरिक बनावट, लंबाई और शरीर का रंग, यानी जो आपका रंग रूप है, वो सभी आपके वंशानुगत कारकों से प्रभावित होते हैं, आपकी हेरिडिटी से प्रभावित होते हैं, न कि इन्वायरमेंटल फैक्टर से प्रभावित होते हैं। फिर जो सेकेंड कारक वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है वो होता है वातावरणीय कारक, यानी इन्वायरमेंटल फैक्टर। और इसके वातावरण संबंधी अनेक कारक होते हैं जो बालक की वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। उन कारकों में से कुछ प्रमुख कारक को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यानी इन्वायरमेंटल फैक्टर के अंदर भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जो वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। वातावरण संबंधी जो कारक हैं ये भी अनेक प्रकार के हैं जो हमें प्रभावित करते हैं। इनमें से जो प्रमुख हैं उनको हम इसमें देखेंगे। तो वातावरणीय कारक में जो पहला कारक है वो है जन्म से पूर्व का वातावरण, यानी बालक के जन्म से पहले का वातावरण भी बालक के वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। गर्भधारण से लेकर बालक के जन्म से पहले का काल जो है उसमें जो बालक की वृद्धि और विकास होता है वह माता के स्वास्थ्य, पोषक आहार और उसकी मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है। और इसमें कमी होने पर बालक की वृद्धि और विकास भी प्रभावित होता है। तो इस प्रकार जन्म से पूर्व का वातावरण बालक की वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है, क्योंकि इस समय माता का स्वास्थ्य कैसा है, वो पोषक आहार ले रही है नहीं। अगर वो पोषक आहार ले रही है, उसकी मानसिक स्थिति अच्छी है, तो बच्चे का स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा। और अगर माता का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, वो संतुलित आहार नहीं ले रही, वो कंप्लीट पोषण नहीं ले रही है, तो उससे बच्चे की वृद्धि और विकास भी प्रभावित होगा। तो इस प्रकार जन्म से पूर्व का वातावरण भी बच्चे को प्रभावित करता है। तो नेक्स्ट फैक्टर है घर और आस पड़ोस का वातावरण, यानी बच्चे के जन्म के बाद उसके घर का, उसके पास पड़ोस का वातावरण कैसा है, ये भी बच्चे के वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। यदि घर एवं आस पड़ोस का वातावरण अच्छा है तो बालक का समुचित विकास होता है, और यदि घर और पास पड़ोस का वातावरण खराब है तो उसका प्रतिकूल प्रभाव जो है वो बच्चे के विकास पर पड़ता है। क्योंकि अगर घर और आस पड़ोस का वातावरण अच्छा नहीं है तो उससे बालक भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगा, क्योंकि घर के बाद बालक जो सबसे पहले जिसके संपर्क में आता है वो पास पड़ोस ही होता है, यानी आस पड़ोस के लोग ही होते हैं, क्योंकि घर के बाद बालक उन्हीं के संपर्क में आता है।
तो इसलिए अगर घर के आस पड़ोस का वातावरण अच्छा नहीं है तो बालक भी इससे प्रभावित होगा। नेक्स्ट है परिवार के सदस्यों का व्यवहार। परिवार के सदस्यों का व्यवहार कैसा है ये भी बच्चे की वृद्धि और विकास को प्रभावित करेगा, क्योंकि बच्चा अनुकरण के माध्यम से सीखता है। यानी जो छोटा बच्चा होता है वो अनुकरण के माध्यम से चीज़ों को सीखता है। बालक में अनुकरण करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, इसलिए वह किसी भी लोग को जिस प्रकार से कुछ भी करते हुए देखता है वह उसका अनुकरण करता है। परिवार के सदस्य यदि अच्छे शब्दों एवं अच्छे व्यवहार का पालन करते हैं तो बालक में भी इसी प्रकार का गुण पाया जाता है। यानी परिवार के सदस्यों का बिहेवियर यदि अच्छा है तो बच्चा भी वही बिहेवियर सीखेगा और उसका बिहेवियर भी अच्छा होगा, क्योंकि बच्चा अनुकरण के माध्यम से सीखता है। आपने अपने घरों में देखा भी होगा कि जो छोटे बच्चे हैं वो उन कामों को दोहराने का प्रयास करते हैं जो कि बड़ों को करते हुए वो देखते हैं। बड़े जो शब्द बोल रहे हैं, जो वाक्य बोलते हैं, उनको वो दोहराने की कोशिश करते हैं। बड़ों को जो करते हुए देखते हैं उन कार्यों को दोहराने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए बच्चा जो होता है वो अनुकरण के माध्यम से सीखता है। इसलिए अगर परिवार के सदस्यों का व्यवहार अच्छा है तो बालक का विकास भी सकारात्मक रूप से इससे प्रभावित होगा, और अगर अच्छा नहीं है तो बालक के विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट है पोषण। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। पोषण यानी बच्चों को न्यूट्रिशन अच्छा मिल रहा है या नहीं, ये भी बच्चे की वृद्धि और विकास को प्रभावित करेगा, क्योंकि अगर पोषण बच्चे को उचित प्रकार से नहीं मिल पा रहा है तो इससे उसकी वृद्धि भी प्रभावित होगी और विकास भी प्रभावित होगा। यदि बालकों को उचित मात्रा में पोषक पदार्थ नहीं मिलते तो उनकी वृद्धि और विकास रुक जाता है, क्योंकि अगर बच्चे को उचित प्रकार से पोषण नहीं मिल पा रहा है तो वो सामान्य बच्चों की तरह वृद्धि और विकास करने में सफल नहीं होगा, क्योंकि यदि बच्चे को उचित पोषण नहीं मिल पा रहा है तो इससे बच्चे का स्वास्थ्य नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा और इससे उसकी वृद्धि और विकास भी प्रभावित होगी। यानी जब बच्चे का स्वास्थ्य नहीं अच्छा रहेगा, वो विभिन्न प्रकार से बीमारियों से ग्रस्त रहेगा, तो वो फिर वृद्धि और विकास भी नहीं कर पाएगा। यानी इससे उसकी वृद्धि और विकास भी प्रभावित होंगी। नेक्स्ट है लिंग। यानी जो जेंडर होता है वो भी वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। लिंग भी बालक की वृद्धि और विकास में अहम भूमिका निभाता है। सामान्यतः ऐसा देखा जाता है कि किसी अवस्था में विकास की गति लड़कियों में तीव्र होती है तो किसी अवस्था में लड़कों में विकास की गति तीव्र होती है। अर्थात बच्चे का जो जेंडर है वो भी विकास की गति को प्रभावित करता है। बाल विकास की मुख्यतः 4 अवस्थाएं मानी गई हैं: शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो इन 4 अवस्थाओं में कुछ अवस्था ऐसी होती हैं, यानी किसी अवस्था में विकास की गति बालिकाओं में तीव्र होती है तो किसी अवस्था में बालकों में तीव्र होती है। तो इस प्रकार जेंडर जो है ये भी एक, इसका प्रभाव भी विकास पर पड़ता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ये खेल और व्यायाम, कि बच्चा कितना एक्टिव है, इसका प्रभाव भी बच्चे के विकास पर पड़ेगा। यदि बालक जो है वो खेल और व्यायाम में एक्टिव रूप से पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसकी जो वृद्धि है, जो विकास है, वो भी सकारात्मक रूप से प्रभावित होगी। खेल और व्यायाम विकास एवं वृद्धि का अहम अंग है। यदि कोई बालक नियमित खेल और व्यायाम करता है तो उसका विकास अच्छी गति से होता है, यानी उसका जो विकास है, जो उसकी वृद्धि है, वो सकारात्मक रूप से प्रभावित होती है, उत्तम तरीके से होती है। तो ये तो कुछ मुख्य वातावरणीय कारक थे जिन्हें हमने जाना। इसके अलावा भी कई अन्य कारक हैं जो वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। उपरोक्त कारकों के अलावा भी कुछ ऐसे कारक हैं जो वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं, जैसे कि दोषपूर्ण सामाजिक रीति रिवाज। यानी समाज में ऐसी जो कुछ दोषपूर्ण रीति रिवाज हैं जो बालक की वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। ऐसी कुप्रथाएं हैं जो बालक के विकास को प्रभावित करती हैं। परिवार की आर्थिक दशा भी बालक के वृद्धि और विकास को प्रभावित करती है, क्योंकि यदि आर्थिक दशा अच्छी नहीं होगी तो बच्चे को उचित पोषण भी प्राप्त नहीं होगा, उसकी शिक्षा की अच्छी व्यवस्था भी नहीं हो पाएगी। तो इसलिए बच्चे का जो विकास है वो नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा। अन्य जो कारक है वो है जलवायु, यानी उस स्थान की जलवायु जहाँ पर बच्चा रहता है वो भी बच्चे के विकास को प्रभावित करती है। दुर्घटना या फिर रोग, ये भी बालक की वृद्धि और विकास को प्रभावित करेंगे, क्योंकि अगर बालक का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो फिर उसका विकास और वृद्धि भी उससे प्रभावित होगी।
तो ये थे वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक, जो वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। और एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है कि वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो आशा करते हैं कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से कारक हैं जो वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। इन शॉर्ट में हम देखें तो वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक मुख्यतः दो हैं। पहला है वंशानुगत कारक जो हेरिडिटी से रिलेटेड है, और दूसरा है वातावरणीय कारक जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। हमारा शारीरिक गठन, लंबाई, आँखों का रंग, व्यक्ति का रंग रूप, उसके गुण, ये सभी प्रभावित होते हैं वंशानुगत कारक से। उसके अलावा जो अन्य चीज़ें होती हैं वो वातावरणीय कारक से प्रभावित होती हैं। वातावरणीय कारक जो प्रभावित करते हैं उनमें से है जन्म के पहले का वातावरण कैसा है, यानी माँ का स्वास्थ्य कैसा है, उसकी मानसिक स्थिति, उसके पोषण की स्थिति कैसी है, आपके आसपास का वातावरण कैसा है, परिवार के सदस्यों का व्यवहार, स्कूल का माहौल, खेल और व्यायाम में आप किस प्रकार से भाग ले रहे हैं, पोषण आपको उचित प्रकार से मिल रहा है या नहीं, ये सभी जो कारक हैं वो आपको प्रभावित करते हैं। इसके अलावा जो सामाजिक रीति रिवाज है, जो दोषपूर्ण सामाजिक रीति रिवाज हैं, परिवार की आपकी आर्थिक दशा कैसी है, यानी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है फैमिली की, वो, और जलवायु, दुर्घटना, रोग इत्यादि, ये सभी कारक हैं जो कि वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। तो आशा करते हैं कि अब आपको समझ में आ गया होगा, कोई किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। थैंक यू।